जय गुरुदेव। मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और इसका स्वरूप कुछ भी हो, बुद्धिमान मनुष्य को इस पचड़े में खपने के बजाय पूरे प्रयत्न पूर्वक इसे परमात्मा में लगाना चाहिए। परमात्मा में दृढ़ता से लगा चित्त वासना रहित शुद्ध होकर कल्पना शून्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा चराचर जगत इस चित्त के ही अधीन है और परम पद मोक्ष की प्राप्ति भी इसी के अधीन है। परमात्म चिंतन से वासना रहित हुआ शुद्ध मन आकाश रूप हो जाने के कारण सुख दुखों के अनुभवों से परे हो जाता है। ज्ञान उदय से उसके दुख सुख समूह प्रचंड सूर्य से बर्फ के समान गलकर नष्ट हो जाते हैं। जल का स्थिर सुदृढ़ बोध रखने वाले बुद्धिमान की दृष्टि में जैसे उत्ताल तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं होती, वैसे ही सम्यक परमात्म ज्ञानी चित्त को आत्मा से भिन्न नहीं देखता। जैसे सूर्योदय अपनी सन्निधि मात्र से समस्त कार्य समूहों के संपादन में कारण होता है, वैसे ही चेतन परमात्मा भी अपने सकाश मात्र से ही सबके कारण है। परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसी कोई शक्ति या वस्तु सत्ता नहीं है जो उसमें ना हो। वह जब जहाँ जिस शक्ति या वस्तु का विचार करता है, वहाँ वही तत्काल प्रकट हो जाती है। वायु में स्पंदन, आकाश में अनंतता, जल में द्रवत्व, अग्नि में दाहकत्व, पृथ्वी तथा पत्थर में दृढ़ता, सूर्य में प्रकाश, बुद्धि में निश्चय, चित्त में चिंतन, ज्ञान इंद्रियों में अपने अपने विषयों के ग्रहण आदि की सभी शक्तियाँ उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही शक्तियाँ हैं। जहाँ जहाँ जिस जिसमें जो जो शक्ति है, सब उसी की शक्तियाँ हैं। वही मनन शक्ति को धारण करके मन बनता है। जैसे नाना रूपाकार आभूषण स्वर्ण से, उत्ताल तरंगें सागर से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही नाम रूपात्मक समस्त जगत अहंकार चित्त बुद्धि आदि कुछ भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा का संकल्प रूप चित्त ही दृश्य प्रपंच का शरीर है। इसकी शांति ही परम पुरुषार्थ और समस्त दुखों के समूल विनाश का उपाय है। मन में स्थित वासना ही राग द्वेष से जीव को बांधती है। वासना रूप कलंक से विशुद्ध हुआ चित्त चिदानंद स्वरूप होकर समस्त दुखों बंधनों को काट डालता है। वासना ही मन की शक्ति है। परमात्मा के संकल्प से उद्भूत और उससे अविच्छिन्न रूप से संबद्ध चित्त अपने अधिष्ठान परमात्मा के समान ही सर्वशक्ति संपन्न है। इसमें भी दृश्य प्रपंच के उन्मीलन, प्रसारण और समेट लेने की शक्ति है। जैसे जल ही सागर है, उष्णता ही अग्नि है या आभूषण ही स्वर्ण है, वैसे विविध व्यवहारों व्यापारों, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता कर्म करण आदि त्रिपुटियों क्रियाओं आकारों से भरी यह समस्त सृष्टि चित्त ही है। जैसे आभूषणों के आकार प्रकार की अनदेखी करके स्वर्ण पर ही ध्यान केंद्रित करके सुनार उसकी वास्तविकता परखता है, वैसे ही अंदर बाहर के सभी नाम रूपों का त्याग करके ही इन सब के वास्तविक रूप चित्त की शक्ति और रूप को समझा जा सकता है। फिर तो चित्त के सिवा और कहीं
कुछ भी दिखता ही नहीं है। विशुद्ध परम शांत समचित्त ही परम पद है। चित्त के स्वरूप को जानने वाला विवेकी अनुभव करता है कि यह चित्त ही भुवन लोक, उनके अंदर फैले वन, सागर, पर्वत, आकाश, भूमि, वायु, अग्नि, अनेकानेक रूप आदि सब कुछ है। चित्त का किया, देखा, सुना, चखा, सूंघा, छुआ आदि ही होता है। जिसे चित्त नहीं करता वह शरीर, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का किया हुआ भी नहीं होता। यदि चित्त सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि में स्वयं को प्रकाश, दाह आदि के रूप में योजित ना करे तो ये कभी प्रकाशित ना हो। चित्त ही क्षण भर में सत को असत, असत को सत, अदृश्य को दृश्य, दृश्य को अदृश्य, संभव को असंभव और असंभव को संभव बना देता है। मधुर को कटु, कटु को मधुर, शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु, अमृत को विष और विष को अमृत बना देता है। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, दाता को याचक, याचक को दाता, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देता है। यहाँ तक कि अपने अधिष्ठान सतरूप परमात्मा को तो असत और उसकी मिथ्याभूत माया अविद्या को सत बना देता है। संक्षेप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस चित्त से बाहर हो या जिसे यह ना कर सके। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को दृश्य प्रपंच रूप जगत बना देना इसी का काम है। यदि भगवत स्मरण, आत्मचिंतन आदि मनोहर श्रेष्ठ वृत्तियां उदय हों तो घोर नरक भी स्वर्ग तुल्य सुख में बदल जाता है। चित्त से ही इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। वे चित्त की वृत्ति रूप हैं। जैसे तिल में तेल रहता है वैसे ही मन में सुख दुख रहते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने अंतःकरण में मन को चपलता, चंचलता का अवसर नहीं देता, उसका चित्त खंबे में बंधे हाथी के समान स्थिर होकर विलीन हो जाता है। राग के विषयभूत बाह्य विषय भोगों का परित्याग करके परमात्म चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थ से प्रयत्न पूर्वक इस चित्त रूपी वेताल पर विजय पाई जाती है। सर्वथा अपने ही अधीन और परम हितकर अभीष्ट विषय वस्तु का त्याग रूप वैराग्य भी जिसके लिए कठिन हो गया है वह मनुष्य नहीं, विषयों का कीड़ा है, उसे धिक्कार है। अपनी बुद्धि से अरम्य विषयों में सर्वत्र पर ब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। जो चित्त को जीतकर उसके प्रभाव से रहित हो गया है वह सहज ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेने जैसे सहज साध्य और अपने वश के कार्य को भी नहीं कर सकते वे पुरुष नहीं, गीदड़ हैं। अभीष्ट बाह्य विषयों का चिंतन ना करना और मोक्ष सुख की प्राप्ति कराना ही जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना गुरु उपदेश, मंत्र, शास्त्र चिंतन सब अधूरे ही हैं। विषयों से वैराग्य और संकल्पों के त्याग रूपी शस्त्र से जब चित्त रूपी विष वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता है तब साधक सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। मनोजय से तीनों लोकों पर विजय तृण समान सहज हो जाती है। जिन किन्हीं भी आत्मेतर बाह्य वस्तुओं
विषयों में राग और तृष्णा हो, उन्हीं का विवेक पूर्वक परित्याग करके आत्मचिंतन रूप पुरुषार्थ से चित्त रूपी वैताल पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। जगत जित्तम केन मनः जित्तम येन। जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं है, वे व्यवहार दशा में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकेंगे। आपात रमणीय विषयों को जिस विद्वान ने हेय अरमणीय समझ लिया है, उसने चित्त के सारे अंग काट डाले ही समझो। यह शरीर मैं हूँ, यह घर धन संपत्ति बंधु बांधव मेरे हैं, यह मैं और मेरा ही मन है। यदि यह मैं और मेरे की भावना ना की जाए तो मन हंसिया से तृण के समान कट जाता है। भले ही प्रलय काल के प्रचंड पवन चले, सातों समुद्र मिलकर एक अर्णव हो जाएं, 12 सूर्य एक साथ अग्नि बरसाने लगें, पृथ्वी खंड खंड हो जाए और तारे टूट टूट कर गिरने लगें, परंतु जिसका मन शांत हो गया है, उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं होती। उद्वेग या उकताहट ना होने से मन पर विजय पाई जाती है। जय गुरुदेव।